मेरे सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। आज हम जो है कक्षा 9 में क्षितिज के कबीरदास जी की साखियाँ एवं शब्द को पढ़ेंगे, जिसमें आज हम जो है सिर्फ कबीर की साखियों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो है सर्वप्रथम आपको साखी का अर्थ समझना होगा कि साखी का क्या अर्थ होता है। साखी को जो है संस्कृत में साक्षी कहते हैं, अर्थात साक्षी जो आंखों से प्रत्यक्ष जिसने आंखों से प्रत्यक्ष किसी चीज को देखा है वह साक्षी कहलाता है। साक्षी तत्सम शब्द है और उसका तद्भव रूप क्या होता है, साखी होता है। यानी जिसने जो है अपनी आंखों से प्रत्यक्ष किसी चीज को देखा हो वह साक्षी कहलाता है। ठीक है, साक्षी को जो है दूसरे शब्द में दोहा भी कहते हैं, यानी साखी को दोहा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पहली साखी है हमारी। मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। मान सरोवर सुबर जल अर्थात मान सरोवर यहाँ पर जो है एक तिब्बत में स्थित एक झील का नाम है। तिब्बत में एक झील है, उस झील का नाम मान सरोवर है। ठीक है, और यहाँ पर कई शब्दों के दो दो अर्थ है। जैसे मानसरोवर का जो है एक मानसरोवर एक झील का नाम है, और एक संसार जो ये संसार है इसका प्रतिरूप जो है ये मानसरोवर है, यहाँ पे देख बताया गया है। हंस जो है एक पक्षी का नाम है और एक जीवात्मा यानी मनुष्य के लिए प्रयोग किया गया है। मुक्ता फल का दो दो अर्थ में प्रयोग किया गया है, एक मुक्ति का फल और एक मोती के लिए। ठीक है, इन तीनों का जो है दो दो अर्थ हैं, तो दो अर्थ में लेंगे, इसको समझेंगे। पहले अर्थ में समझते हैं कि मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराही, कि मान सरोवर रूपी जल में जो हंसा यानी हंस पक्षी, केली अर्थात क्रीड़ा, कराही यानी करता है। यानी मान सरोवर के जल में, मान सरोवर तालाब में हंस जो है क्रीड़ा करता है। और क्या करता है क्रीड़ा करते हुए, मुक्ता फल अर्थात मोती, मुक्ता यानी मुक्त भाव से, चुगे यानी चुगता रहता है, कि यानी वो वहीं रहना चाहता है और मोतियों को देखते रहना चाहता है, मोतियों के बीच रहना चाहता है। और वो ये चाहता है कि अब उड़ी अनत न जाही, कि अब मैं जो है यहाँ से उड़ करके नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो जो है क्या है, जिस तरह से मानसरोवर में हंस खेलते हैं और मोती चुगते हैं और वहाँ के सुख को छोड़कर नहीं जाना चाहते, उसी तरह से जो इस संसार में जो है जो मनुष्य हैं, वो मनुष्य जो है इस संसार में जो है इतना लिप्त हो जाता है, इतना फंस जाता है कि वह इस जीवन को छोड़ करके नहीं जाना चाहता, इस मोह जाल को छोड़ करके नहीं जाना चाहता, वह हमेशा इसी दुनिया में रहना चाहता है। तो यहाँ पर जो है मनुष्य की तुलना किससे की है, हंस से की है। और मानसरोवर की तुलना तालाब से की, वो मानसरोवर तालाब की तुलना संसार से की है। ठीक है, तो ये है इस साखी का भावार्थ। ठीक है, आगे दूसरा जो साखी है उसका वो है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। अर्थात प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रेमी, प्रेमी यहाँ पे जो है भक्त से अर्थ है इसका, कि प्रेमी कौन है, भक्त, कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो। कबीरदास जी कहते हैं कि जब एक भक्त जो है हमेशा क्या करता है, दूसरे भक्त की राह में रहता है, कि उसे दूसरे भक्त की तलाश रहती है, कि एक भक्त जो है हमेशा चाहता है कि उसे दूसरा भक्त मिल जाए ताकि ईश्वर भक्ति में जो है आनंद की प्राप्ति हो। लेकिन जो है कबीरदास जी का मानना है कि प्रेमी मिले ना कोई, कि जो है प्रेमी मिलना इस संसार में जो है बहुत कठिन कार्य है, कि सच्चे भक्त को सच्चा भक्त मिलना बहुत कठिन है। ठीक है, कह रहे हैं कि यदि प्रेमी को प्रेमी मिले, यदि अगर ऐसा होता है, यदि संयोग से जो है दो भक्त आपस में मिल जाते हैं तो सब विषय अमृत होए। तो जितने भी प्रकार के हमारे मन में दुख हैं, विकार हैं, वो सारे के सारे किस में बदल जाते हैं, अमृत होए, यानी अमृत में बदल जाते हैं। यानी हमारे मन के जितने भी विकार हैं, जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस साखी का अर्थ है। आगे है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमारी। हस्ती, हस्ती अर्थात हाथी, हाथी पर चढ़ करके ज्ञान को यानी ज्ञान की प्राप्ति के लिए सहज दुलीचा, दुलीचा का अर्थ होता है कालीन यानी कंबल। ठीक है, कि सहजता रूपी जो कंबल है वो डाल करके
ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप चलते रहिए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो है साधुओं को कह रहे हैं, यहाँ पे सच्चे संतों को कह रहे हैं, जो क्या कह रहे हैं, जो ज्ञान की प्राप्ति में इस दुनिया में लगे हुए हैं, उन सभी व्यक्तियों को कह रहे हैं, उन सभी मनुष्यों को कह रहे हैं कि हाथी पर चढ़ करके ज्ञान की प्राप्ति को आप चलते रहिए। कंबल पर बैठ करके सहस्ता रूपी कंबल बैठाओ, बिछाओ हाथी के ऊपर, और सहज भाव से जो है ज्ञान की प्राप्ति के लिए चलते रहो। और इस संसार रूपी, स्वान रूपी जो संसार है, यानी कुत्ते से, संसार की तुलना कुत्ते से की है, जो क्या करता रहता है, भौंकता रहता है। यानी संसार दुनिया तो कहती रहती है कि जो है कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। अगर तुम बिल्कुल विनम्र भाव से ज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे जा रहे हो तो संसार को भौंकने दो, झक मारने दो, कि स्वान रूप संसार है भूखंदे झक मारी, कि जो कुत्ता है, कुत्ते रूपी जो संसार है, ये भौंकता रहता है, झक मारता रहता है, इसे झक मारने दो, तुम अपने ज्ञान के लिए बढ़ते रहो। तो इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि यदि सवारी ही करनी है तो ज्ञान रूपी हाथी पर सहजता का कंबल डालकर चढ़ो और कुत्तों के भौंकने की परवाह मत करो। अर्थात कि ज्ञानी जो है क्या है, विनम्र भाव से अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर जो है वह उसके बीच में कोई बाधा आती है, उसकी परवाह किए बिना वह जो है ज्ञान की प्राप्ति को आगे चलता रहे। ज्ञानी को जो है लोगों के कुछ कहने और बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये इस साखी का अर्थ है। आगे है, पखापकी के कारणे सब जग रहा भुला। ठीक है, पखापकी यानी पक्ष और विपक्ष। ठीक है, कारणे का अर्थ होता है कारण। ठीक है ना, कि पक्ष और विपक्ष के कारण हमारे समाज में क्या हो गया है कि इन मनुष्यों ने जो है दो हिस्से कर दिए, एक पक्ष और एक विपक्ष। हमेशा देखा जाता है कि कहीं पर पक्ष है तो विपक्ष भी अवश्य होगा, कि पक्ष विपक्ष के कारण जो है मनुष्य ने क्या कर दिया है, सब जग रहा भुलान, यानी संसार में जो वास्तविकता है, संसार की जो वास्तविकता है उसको भुला दिया है, उसका उद्देश्यों को भुला दिया है, इसलिए उद्देश्य से भटक गए हैं। संसार के जो वास्तविक उद्देश्य हैं, एक मनुष्यता दिखाना, एक दूसरे से मिलजुल करके रहना, ये सारे उद्देश्यों को भुला दिया है। और तो वो क्या है, आपस में लड़ रहे हैं, संप्रदायों में, जातियों में बांट दिया है। ठीक है, क्या कर दिया लोगों ने, अपने आप को जातियों में बांट दिया, संप्रदायों में बांट दिया, और क्या कर रहे हैं, धर्मों में बांट दिया है। तो वो दोनों एक पक्ष में हो गए तो एक विपक्ष में हो गए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि निरपक्ष होई के हरि भजे, कि निष्पक्ष भाव से जो है ईश्वर का जो है भजन करना चाहिए, यानी ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। यानी ना तो उसे पक्ष में रहना चाहिए ना ही विपक्ष में, बल्कि उसको निष्पक्ष होना चाहिए। वही जो है सोई संत सुजान, यानी वही जो है संत साधु जो है सच्चा ज्ञानी है, वही ज्ञानी कहलाता है, वही सच्चा संत कहलाता है। सुजान का अर्थ होता है ज्ञानी। ठीक है, वही साधु जो है, वही मनुष्य जो है सच्चा संत कहलाएगा, जो क्या करता है, निष्पक्ष भाव से इस संसार में रहता है, निष्पक्ष भाव से जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। ठीक है, ना वो तो जाति को मानता है, ना ही संप्रदायों को, ना ही धर्मों को, वो निष्पक्ष भाव से आगे बढ़ता रहता है। वही मनुष्य क्या है, सच्चा ज्ञानी है, ये कबीरदास जी कहते हैं। ठीक है, आगे है कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। हिंदू मुआ यानी हिंदू क्या करता है, हिंदू राम के लिए, और मुसलमान खुदाई यानी खुदा के लिए मरता रहता है। यानी हिंदू जो है राम राम करता रहता है, राम राम करते हुए मर जाता है, मुसलमान खुदा खुदा करते हुए मर जाता है। कह रहे हैं कि कहे कबीर सो जीवता, कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में वही जीता है जो क्या करता है, जो दू के निकट ही ना जाए। ना तो वो हिंदू राम के निकट जाता है, नहीं मुसलमान खुदा के निकट जाता है। अर्थात वह जो है इन दोनों में भेदभाव नहीं करता, बिल्कुल जो क्या करता है, इसमें भेदभाव रहित जीता है, जो निष्पक्ष भाव से जीता है। जो इससे पहले वाली साखी का भी लगभग लगभग यही अर्थ था, यही भाव था, और इस साखी का भी यही है कि हमें जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए, ना तो हिंदू के साथ राम का और मुसलमान के साथ खुदा का। ठीक है, कि हिंदू कहता है राम के नाम पर और मुसलमान खुदा के नाम पर जो है लड़ते झगड़ते हैं, मरते करते रहते हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में वही जीवित रहता है, वही जीने लायक है, जो इन दोनों के पास नहीं भटकता, जो है धर्म या जाति जैसे भेदभाव को नहीं मानता, उसका जीना इस संसार में क्या है, सार्थक है। ठीक है, आगे है
काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। काबा, काबा जो है मुसलमानों का जो है पवित्र तीर्थ स्थल है, यानी मुसलमानों के तीर्थ स्थल का नाम काबा है। और काशी जो है हिंदुओं के तीर्थ स्थल का नाम है, ठीक है ना। और काबा में जो है मुसलमानों का तो वहाँ रहीम रहते हैं और काशी में जो है राम रहते हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं जो हूँ क्या हूँ, काबा फिरी काशी भया, कि काबा में फिर करके आ गया, घूम करके आ गया। काशी भया, काशी से भी हो करके आ गया। वहाँ जो है काबा में मैंने रहीम को देख लिया, राम को देख लिया, राम को काशी में देख लिया, अर्थात मैंने जो है काबा काशी और राम रहीम को सबको देख लिया है। और उन दोनों को देख करके मुझे यह अनुभव हुआ कि दोनों एक जैसे हैं, दोनों समान हैं। काबा में भी जो है लोग ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। काशी में भी भगवान ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी हर मनुष्य जो है ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैंने इन सब चीज़ों को देख लिया और अनुभव देखा कि कोई अंतर नहीं है इन दोनों में, तो अब ऐसा लग रहा है कि मोट चून मैदा भया, कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मोटा चूना यानी गरीबों का जो मोटा चूना है वो भी अमीरों के मैदे के बराबर है, मैदे के समान है। और इन दोनों को इन उससे जो है अब कबीरा जो है उसको जो है अब कबीरा बैठ करके जीमने बैठ गया है, यानी खाने बैठ गया। अर्थात इसका भाव यह है कि कबीर जी के मन से जो है भेदभाव मिट गया है, सारे प्रकार के जितने भी भेद थे वो सब मिट गए हैं, एक समान लग रहे हैं। मोटे चूना भी जो है मैदा के समान लग रहा है, अर्थात सारा चीज इस संसार में जो है एक समान है, कुछ भी कष्ट रहित नहीं है, कुछ भी भेदभाव नहीं है, ठीक है। ये कबीरदास जी का कहना है। आगे है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कि ऊंचे कुल में जन्मिया, कि ऊंचे कुल में जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला, ऊंचे अच्छे परिवार में जन्म लेने वाला यदि कोई हो, यदि उसकी चे करनी ऊंची न हो, अगर उसकी करनी ऊंची नहीं है, यानी अर्थात उसके कार्य करनी अर्थात कर्म, कर्म यानी कार्य, उसके कार्य जो है ऊंचे नहीं है, अच्छे नहीं है। ऊंचे का अर्थ होता है अच्छा, ठीक है। ऊंचा यानी अच्छा, जो कार्य हैं वो अगर उसके अच्छे नहीं है, उसके जो कार्य हैं वो अच्छे नहीं है, तो ऊंचे कुल में जन्मिया जे करनी ऊंच नहीं, यदि कोई ऊंचे कुल में जन्म ले रहा है, उसके कार्य ऊंचे नहीं है, तो किसके समान है कि सुवर्ण कलश सुरा भरा, यानी स्वर्ण कलश में भी अगर यदि क्या कर भर दी जाए, शराब भर दी जाए, मदिरा भर दी जाए, तो साधु भी क्या है उसकी निंदा करते रहते हैं। कि उसी प्रकार है कि कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला कभी भी ऊंचा नहीं कहलाता, बल्कि मनुष्य अपने कर्मों से ऊंचा होता है, ठीक है। जिस प्रकार जो है शराब जो है सोने के कलश में रख दी जाए, तो साधुओं के लिए यानी जो क्या है सच्चा इंसान है, अच्छा इंसान है, वो कभी भी उसको पेय नहीं मानता, यानी उसके लिए वो जहर के समान है। साधु जन उसकी हमेशा निंदा ही करते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है ऊंचे कुल में यदि जन्म ले ले कोई और उसके कार्य यदि नीच हो, तो यह शराब की तरह निंदनीय है, यानी शराब के समान जो है निंदा के पात्र हैं। तो ये है इन साखियों का अर्थ। आशा है आप समझेंगे अच्छे से। अब जो है अगले वीडियो में आपको शब्द का अध्ययन कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।